ये ननद रानी कम नहीं है, क्या जरूरत पड़ गई ये सुबह सुबह फोन कर रही है। फोन उठाऊं या नहीं उठाऊं? अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगी ना तो अपने भाई के पास सीधे फोन कर देगी। उठाना ही पड़ेगा। हाँ दीदी बोलिए ना, इतना सुबह सुबह फोन कैसे किया आपने? अरे दीदी इस समय तो चाय पानी पीने का समय है। भाभी वो सब तो ठीक है, मैं जान रही हूँ कि अभी सुबह ही हुई है। मैं तो भाभी इसीलिए फोन की थी कि कल भाई दूज है, तो आप और भैया आ रहे हैं ना मेरे घर पर? अरे क्या ननद रानी, अब बुढ़ापे में भी सब पर्व त्योहार मनाएंगी, क्या लोग बोलेंगे? ये क्या बोल रहे हैं भाभी? भाई दूज है तो भाई दूज में बुढ़ापा दिखता है क्या? जब तक मेरे भाई हैं, आप हैं, तो मैं कैसे भाई दूज का पर्व छोड़ दूं? वाह ननद रानी, यही सब बोल लीजिए आप। देखिए ननद रानी, ये सब मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा। अब ये सब बच्चों लोग का त्योहार है, तो क्यों बुढ़ापे में भी भाई दूज का आपका सूर सवार हो गया? रखिए फोन, बहुत काम है मुझे अभी। अभी उठे फ्रेश तक नहीं हुए और आप हैं कि भाई दूज ये वो करना चालू कर दिए। फालतू का सुबह सुबह मूड खराब कर दिए ननद रानी। माँ जी, अब तुम्हें क्या हुआ? माँ जी मैं चाय लाई हूँ, रख दो क्या? हाँ रख दे, मेरे सर पर सवार मत हो। माँ जी एक बात बोलूं क्या? देख बहू, मुझे और किसी की बात नहीं सुननी है, अब जा यहाँ से। बड़ा ही मुझे सब सजेशन देने वाली। अरे बहू नाश्ता बना। अरे बहुत जोरों की भूख लगी है, नाश्ता परोस दो ना। माँ जी नाश्ता परोसती हूँ। तो तुम्हें बोलना चाहिए ना। माँ जी भाई दूज आ गया ना, तो मैं सोच रही हूँ ना कि मायके चली जाऊँ क्या भाई दूज के लिए? वाह बहू वाह, अभी तुम्हें क्या जरूरत है मायके जाने का? माँ जी भाई दूज में मैं अपने भाई को टीका नहीं लगाने जाऊंगी, तो मैं कब जाऊंगी मायके? इसी बहाने मैं अपने भाई से, अपनी माँ और पूरे परिवार से मिलकर के आ जाऊंगी। आपने तो मुझे रक्षाबंधन में भी नहीं जाने दिया माँ जी। उस समय क्या आपने बोला था कि भाई दूज पर जाना, अब भाई दूज आ गया तो फिर से बोल रहे हैं तुम्हें क्या जरूरत है भाई दूज पर मायके जाने से? देखो बहू, मुझे ना ये फालतू के खर्चे लगते हैं। तुम्हें पता है ना कि भाई दूज पर तुम जाएगी तो मिठाई लेकर के जाएगी और अपने भतीजे के लिए खिलौने और कुछ न कुछ तो ले ही जाएगी। पता है ना कि कितने खर्चे लगेंगे? अभी जो दुर्गा पूजा से खर्चे हो रहे हैं, दुर्गा पूजा में उतने खर्चे हुए, उसके बाद करवा चौथ आया, करवा चौथ में उतना खर्चा करवाई, अब क्या दिवाली आया, दिवाली में उतना खर्चा करवाई, क्या क्या पटाखे लेने हैं, लरी लेने हैं, क्या क्या कर करके हजार के बाजार कर दी बहू तुम। अभी वो खर्चे खत्म नहीं हुए, अब नंबर लगा रही है कि भाई दूज पर मुझे मायके जाने हैं। अरे बहू ये तुम्हारा गृहस्थी है, थोड़ा दबा करके चलो। अगर ऐसे करेगी ना, दोनों हाथ से पैसे लुटाएगी ना, तो कल का कुछ भी नहीं बचेगा। पैसे खर्च करने में बड़ाई नहीं है बहू, इतना खर्चा करने की तुम्हें क्या जरूरत है? माँ जी सिर्फ मिठाई में ही तो पैसे लग रहे हैं, और किस में लग रहे हैं? अच्छा लगता है कि पैदल जाएगी क्या अपने मायके? गाड़ी से जाएगी ना तो पेट्रोल के खर्चे कितने होंगे? वैसे भी पेट्रोल भी कितने महंगे आ रहे हैं। बहू तू कब सीखेगी गृहस्थी चलाना? ऐसे करते रहेगी तो गृहस्थी कैसे चलेगा बहू? ऐसा कर बहू, अपना भाई को ही बुला ले, वही यहाँ आ जाएगा तो 2-4 मिठाइयाँ मंगवा दूंगी, अपना भाई दूज कर लेना। माँ जी जब मेरी बारी आती है तो हमेशा आपके खर्चे हो जाते हैं, और यहाँ कुछ भी होता है तो उसमें तो पैसे ही पैसे आते रहते हैं। और मेरा भाई, मेरे पापा जब भी यहाँ आने को सोचते हैं तो आपका खर्चा बढ़ जाता है, या तो मैं अपना मायके जाने के लिए सोचती हूँ तो आपका खर्चा ही बढ़ जाता है। वाह बहू, तुम अपना मायके का कंपेयर अपने ससुराल से करेगी? अरे यहाँ मेरा पूरा परिवार भरा हुआ है, तो यहाँ सगे संबंधी से रिश्ता तोड़ दूं क्या तुम्हारे मायके के चक्कर में? माँ जी मैं कहाँ बोल रही हूँ कि आप अपना सगे संबंधी से रिश्ता तोड़ दीजिए, लेकिन मेरा मायका भी है ना माँ जी, मेरे मायके के बारे में भी तो सोचिए ना माँ जी। देख बहू बहुत ड्रामा कर रही है, मुझे भूख लगी है, जल्दी नाश्ता परोसो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मैं तुम्हारा कोई भी बात नहीं सुनूंगी। मायके जाएगी, भाई दूज आ गया है, खाली इसे ना खर्चा कराने का ही दिमाग लगा रहता है कि कहाँ क्या खर्चा कराना है। इसे तो अपने घर के बारे में जरा सा भी चिंता नहीं है कि कैसे मेरी गृहस्थी चलेगी। मेरे बेटे को भी ऐसे ही कर करके अच्छा से उसे कमाने नहीं दे रही है। कभी दिवाली में इधर चलिए, कभी दुर्गा पूजा में उधर चलिए, कभी करवा चौथ में मुझे ये खरीदना है, अब भाई दूज पर मेरे बेटे को लेकर के जाएगी। उसका काम पर असर नहीं पड़ेगा क्या? इसके साथ हमेशा घूमते ही चलेगा। इन त्योहारों में भी दुकान में अच्छी से बिक्री नहीं हुई। मैंने सोचा था कि कम से कम आधा तो सामान बिक ही जाएगा, लेकिन ऑनलाइन के चक्कर में आधा सामान भी नहीं बिका। अभी लगता है कि ये दुकान पर नहीं गए हैं। सुनिए ना। हाँ बोलो। कल भाई दूज है तो कल मैं अपना मायके जाना चाह रही थी, तो कुछ पैसे दे देते? अरे यार भाई दूज में पैसे की क्या जरूरत है तुम्हें? भाई को टीका करवा कर मिठाई तो खिलानी है, तो इसमें पैसे की क्या जरूरत हो गई? अरे आप समझते नहीं है, भाई दूज पर टीका और मिठाई में थोड़ी ना पैसा लगेगा। अब मैं भाई दूज के लिए नए ड्रेस खरीदूंगी तो ड्रेस के लिए पैसा नहीं लगेगा।
देखिए इस बार ना मैं आपसे गोल्ड के और डायमंड का कुछ नहीं सामान ले रही हूँ, वो आर्टिफिशियल के ना बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए हैं। मैं उसमें तो 4-5 हजार लग ही जाएंगे और 2-3 हजार मेरी साड़ी के लिए, बस इतना ही मैं लूंगी और ज्यादा नहीं लूंगी। इतना मुझे दे दीजिए, मायके जाने हैं ना मुझे। अरे यार तुम्हें पता है ना, जो तो दुर्गा पूजा से करवा चौथ में इतने खर्चे करवाई है कि मेरा तो सर ही घूम रहा है सुन करके। अभी अभी करवा चौथ में सोना का नेकलेस मेरे से ली, दुर्गा पूजा में उतनी अच्छी अच्छी साड़ियां ली, और वो भी एक नहीं 6-6 साड़ियां तुमने ले ली, और दिवाली में इतने सारे सामान ली और साथ में साड़ी भी ली। अब तुम्हें और कितने साड़ी चाहिए तुम्हें, और कितना गला का हार नेकलेस लेगी? बस हो गया ना आपका? अरे एक साड़ी के लिए और एक आर्टिफिशियल गहने के लिए तो पैसे मांग रही हूँ, कौन सा आपसे सूरज और चांद मांग रही हूँ कि मुझे और तोड़ करके ला कर दीजिए। मैंने बोला ना कि मुझे बस इतना ही चाहिए, उससे ज्यादा तो नहीं ना मांगी। मेरी सहेलियों को देखिए, अपने हस्बैंड से क्या क्या लेकर के जा रही है, भाई दूज पर अपने भाई को टीका और मिठाई खिलाने। शुक्र मनाइए कि मैं तो आपसे बहुत कम ही मांग रही हूँ। अरे गुल्लू, तू जान रही है ना हमारी दुकान का हालत सही नहीं है। मैंने सोचा दिवाली में कुछ अच्छी बिक्री हो जाएगी, तो वो भी दिवाली में अच्छा से बिक्री नहीं हुई। अब बताओ उसमें से मैं घर चलाऊं या तुम्हारा सब शौक पूरा करूं? हो गया ना आपका? हमेशा कुछ सामान लेती हूँ ना, आप हमेशा इसी तरह से बात बनाना चालू कर देते हैं। मैं तो इस बार मानने वाली नहीं हूँ, मुझे चाहिए तो चाहिए, कोई हालत में चाहिए, नहीं तो समझ लीजिएगा आज से खाना पीना सब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं बनाने वाली हूँ मैं। ये कैसी औरत से पाला पड़ गया है मुझे, ये हर बात में धमकी देने चली आती है। ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी, मेरी परिस्थिति भी तो नहीं ना जानती है ये। 1 साल तो हो गया शादी का, अभी तक इसे मेरी परिस्थिति से अवगत नहीं हुआ है। अरे बहू, क्या हुआ माँ जी? अरे बहू चाय का समय हो गया है, चाय बना दो ना। माँ जी मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, न चाय बनेगा न कुछ होगा, आप समझिए। ये क्या बोल रही है बहू तुम? तो और मैं क्या बोलूं माँ जी, कल भाई दूज है, मैं आपके बेटे से बोल रही हूँ कि भाई दूज पर मुझे साड़ी के लिए और आर्टिफिशियल गहने के लिए कुछ पैसे दीजिए, वो तो देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो मैं क्यों नौकर जैसा ही घर में काम करूँ? मैं नहीं करने वाली हूँ। अरे बहू बस इतनी छोटी सी बात के लिए तो गुस्सा है, अभी मैं तुम्हारी माँ से बात कर लेती हूँ। माँ से बात करेंगे? ऐसा भला मैंने आपके घर में क्या कर दिया जो मेरी माँ से बात करने की धमकी दे रहे हैं मुझे आप? अरे बहू मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ ना कि भाई दूज में भाई ही आता है बहन के घर में मिठाई खाने, टीका लगवाने, ना कि बहनें जाती है। अच्छा जो भी हो, लेकिन मेरे गहने और कपड़े के लिए तो पैसे देंगे ना आपके बेटे? वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। अरे बहू मेरा बेटा का हालात तेरे से तो छिपा नहीं है, ये दिवाली में तो उसे कुछ बिक्री हुआ ही नहीं, वो तो बेचारा खुद ही टेंशन में है कि मैं घर खर्च और दुकान का खर्च कैसे चलाऊंगा। और वैसे भी बहू तू जान ही रही है कि दुकान में कितना किराया लग रहा है, सामान बिक्री नहीं हुआ है, और देखो जरा दुकान का भाड़ा ही कितना आ रहा है। अब मेरा बेटा घर खर्च चलाएगा कि दुकान देखेगा? बहू थोड़ा सा तो खर्चे पर लगाम तुम्हें लगानी चाहिए ना। वाह माँ जी, आप भी मुझे सीख देने लगी है। शादी से पहले तो आप लोग ने बहुत लंबे लंबे दिए थे कि मेरे 2-3 दुकान है, कुछ चीज की कमी नहीं है, और शादी के बाद कंगाल हो गए क्या माँ जी आप लोग? अरे बहू भला अपने ससुराल के बारे में ऐसे कोई बोलता है क्या? 2-3 दुकान है लेकिन घाटा नुकसान तो हमेशा होते रहता है ना, ये तो नहीं ना कि हमेशा फायदा ही फायदा हो। थोड़ी थोड़ी बात में घर में बवाल नहीं करना चाहिए बहू, मिलजुल करके समाधान निकालनी चाहिए। मैं तुम्हारी माँ से बात कर लेती हूँ ना, तुम्हारा भाई यही आ जाएगा मिठाई खाने और टीका लगवाने। हाँ बेटा बोलो ना, कैसी हो तुम? कैसी रहूंगी माँ, पता नहीं तू कैसे घर में शादी कर दी है। बड़ा बोलती थी कि बिजनेसमैन है, अरे काहे का बिजनेसमैन माँ, बोलो ना भिखारी है ये लोग। अरे बेटा ये क्या बोल रही है तुम? और क्या बोलूं माँ, हर बात में पैसे का रोना रोते रहेंगे, मेरा दुकान ऐसा नहीं चला वैसा नहीं चला। अरे इसमें मेरी क्या गलती है माँ? अब बताओ भाई दूज कल है, मैंने इनसे बोला मेरे लिए एक ड्रेस ले दीजिए और कुछ आर्टिफिशियल गहने ले दीजिए, अरे इसमें भी इनका कंजूसी पर नहीं। देखो ना माँ, सीधे बोलते हैं कि भाई को यहाँ बुला लो और टीका और मिठाई खिला दो, और मेरी सास देखो, मेरी सास तो इतनी कंजूस है ना, वो बोलती है ना कि भाई दूज में थोड़ी ना बहने जाती है मायके, भाई दूज में भाई ही आता है ससुराल में बहन के हाथ से मिठाई और टीका करवाने। बात तो तुम्हारी सास बिल्कुल सही बोल रही है बेटा, भाई दूज में तो भाई ही बहन के यहाँ जाता है टीका करवाने और मिठाई खाने। वाह माँ, तू भी बोल ले मेरी सास की तरफ से। अरे बेटा जो बात है वही मैं बोल रही हूँ, और वैसे भी बिजनेस है, बिजनेस में तो घाटा नुकसान होते ही रहता है, कभी फायदा होता है कभी नुकसान होता है, तो तुम बिजनेस में क्यों टेंशन ले रही है? हाँ माँ तू भी बोल ले मेरे ससुराल की तरफ से, एक तो मेरे ससुराल वाले भाई दूज पर कुछ दिलवा नहीं रहे हैं और तू भी लंबे लंबे बोल ले। अरे बेटा तुम्हें ड्रेस ही चाहिए ना और आर्टिफिशियल गहने ही चाहिए ना, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से दिलवाती हूँ, तू टेंशन मत ले। लेकिन हाँ
दामाद जी को ना ज्यादा तू टेंशन मत दे। देख बेटा, घर में अकेला ही दामाद जी कमाने वाले हैं और घर का खर्चा, दुकान का खर्चा बहुत हो जाती है उनका, तो थोड़ा सा उनका ठंडा रहने दे दिमाग। और तुम्हें जो भी चाहिए ना, मैं तुम्हारे भाई और भाभी से खरीदवा करके भेज देती हूँ। ठीक है माँ। बहू, अरे आना इधर बहू। हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? बहू, कल भाई दूज है ना, तो तू और मेरे बेटा दोनों साथ में मेरी बेटी के यहाँ चली जाना भाई दूज पर। और हाँ, मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छी से एक ड्रेस ले लेना। और आर्टिफिशियल के गहने की बात कर रही है तो मेरी बेटी के लिए आर्टिफिशियल वाले गहने भी ले लेना। मैंने गुल्लू से बोल दिया है, तुम्हारी भाभी और भाई आ रहे हैं कल। माँ जी, दीदी के घर पर मुझे जाना है? अरे हाँ बहू, कल भाई दूज है तो भाई दूज पर तो हर भाई अपनी बहन के घर जाकर के टीका करवाता है, मिठाई खाता है। तुम भी चली जा, तुम्हारी ननद को बहुत अच्छा लगेगा। और कभी भी तू मेरी बेटी के ससुराल तो कभी जाती नहीं है, अब ये मौका मिला है तो जाना। माँ जी, मैं तो दीदी के घर नहीं जा पाऊंगी माँ जी। क्यों? माँ जी, क्या जरूरत है दीदी के घर पर जाने के लिए? फालतू का खर्चा ही तो होगा माँ जी। वाह भाई वाह, क्या बात कर रही है बहू, तुम लोग थोड़े से खर्चे के लिए मेरी बेटी के यहाँ जाने में डर रहे हो? मतलब कि तुम अपनी ननद के घर पर नहीं जाओगे? अरे माँ जी, आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, अब दीदी के घर जाना है, उनके लिए ड्रेस खरीदना है, गहने लेने हैं, मिठाइयाँ लेने हैं, फिर दामाद जी के लिए भी तो कुछ तो लेना होगा ना। उनकी सास है, उनकी सास के लिए भी तो कुछ लेना होगा ना। उनकी जेठानी के कुछ बच्चे हैं तो लाज लिहाज से उन बच्चों के लिए भी तो कुछ लेकर जाने होंगे ना। अब आप ही बताइए माँ जी, कितना खर्चा हो जाएगा? अभी अभी तो दुर्गा पूजा में उतना खर्चा हो गया, दिवाली में खर्चा हो गया, करवा चौथ में इतना खर्चा हो गया। वाह बहू वाह, क्या बात कर रही है। मेरी बेटी को एक साड़ी देने में, एक थोड़े से छोटे से आर्टिफिशियल गहने देने में, मिठाई देने में, उसकी सास का कुछ उपहार देने में, दामाद को कुछ सामान देने में, उसके घर में छोटे मोटे बच्चों को कुछ देने में तुम लोग के पैसे ही खत्म हो जाएंगे। वाह भाई वाह, तो फिर तो तुम बहुत अच्छी भाभी हो तुम। और वैसे भी उम्मीद ही क्या कर सकते हैं तुमसे। अरे माँ जी, मैं तो सचमुच अपने घर के बारे में ही सोच रही हूँ। दीदी को ही बुला लीजिए ना यहाँ, उनके घर हमें जाने की क्या जरूरत है? यहाँ आएंगी तो ज्यादा से ज्यादा उनके लिए कपड़े ले दीजिएगा, आर्टिफिशियल गहने ले दीजिएगा, और क्या उनको यहाँ आने में खर्च होगी, लेकिन हम लोग को वहाँ जाने में बहुत खर्च हो जाएगी माँ जी। फिर कर हमें तो अपनी गृहस्थी देखनी चाहिए ना माँ जी। आप ही तो बोलते हैं कि हमें अपनी मुट्ठी बंद करके रखनी चाहिए, ये खुले हाथ करके पूरे पैसे लुटाना नहीं चाहिए। माँ जी, अगर हम लोग आज अपनी गृहस्थी के बारे में नहीं सोचेंगे तो कल तो हमारा भविष्य बर्बाद ही हो जाएगा ना माँ जी। अच्छा बहू, मैं समझ गई कि तू कहाँ से बोल रही है। मैंने जो बोला है वही तो दोहरा रही है। मैंने कौन सा गलत बात बोल दिया? भाई दूज पर तो भाई ही आता है मिठाई खाने और टीका करवाने, तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? देखो, मेरी बेटी तो नहीं आ रही है यहाँ, उल्टा मुझे अपने बेटे को भेजना पड़ रहा है ना, तो मैं भी तो तुम्हें क्या ऐसा गलती बोल दी थी? तुम्हें भी तो मैंने बोला था ना कि अपना भाई को यहाँ बुला ले, 2-4 मिठाइयाँ मंगवा दूंगी, मिठाई खिला देगी, बस इसी में हो जाएगा। तुम नहीं जा रही है तो इतना मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे घर से भाई भाभी यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए तो तुम मुझे इतना एंड कर जवाब दे रही है। मैंने क्या नहीं सुना था तुम्हें कल बातें करते हुए कि मेरी सास मायके नहीं आने दे रही है? जब तुम्हारे भाई और भाभी जब यहाँ आ रहे हैं तो तू क्यों नहीं जा रही है अपनी ननद के यहाँ? तू भी तो मेरी बेटी की भाभी लगती है ना। देखो बहू, तू जो ये दोगला व्यवहार कर रही है ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर मैं ऐसे ही दोगला व्यवहार करने लगूंगी ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अपने भाई भाभी को घर पे बुला रही है और मेरी बेटी के बारे में इतना घटिया सोच है कि इतना खर्चा हो जाएगा, उतना हो जाएगा, मुझे सिखाने चली है। वो क्या है ना माँ जी, मैं तो अपनी सास से सीख रही हूँ ना ये दोगलापन करने का। रक्षाबंधन में आपने क्या बोला था कि बहू मेरी बेटी आ रही है और तू चली जाएगी रक्षाबंधन में अपने घर, तो मेरी बेटी आएगी तो क्या खुद बनाएगी खाएगी? अभी रुक जा, भाई दूज में भेज दूंगी। अब जब भाई दूज आया तो भाई दूज में आप बोल रहे हैं कि बहू बहनें नहीं जाती है भाई दूज में मायके, भाई को खुद आकर के बहन के हाथ से टीका करवानी चाहिए, मिठाई खानी चाहिए। ये तो दोगलापन ही ना कर रहे हैं माँ जी। जब मैं अपने मायके जाने का बात करती हूँ तो कभी आपकी बेटी यहाँ आ जाती है, कभी आपके पास पैसे ही नहीं होते हैं। मेरे साथ अब अच्छे से दोगलापन करें, लेकिन मैं वही उलट दूंगी। आप तो मुझे तुरंत ताने देना चालू कर देते हैं कि मेरी बेटी के साथ, मेरे परिवार वाले के साथ दोगलापन कर रही है, पैसे नहीं खर्च कर रही है। क्या क्या नहीं बोलने लगे अभी तुरंत ही? मैंने तो बस आपको आईना दिखाया, मैं थोड़ा सा बोली ही कि पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे माँ जी, तब तो आपको बहुत मिर्ची लग गई। और आप माँ जी, आप हमेशा मेरे कामों में बाधा डालते हैं कि नहीं करना, तुम्हें मायके नहीं जाना है, ये खर्चा नहीं करना, वो खर्चा नहीं करना है। तो मुझे क्या अच्छा लगता है माँ जी?
घर के बहन बेटी को खर्चा नहीं करोगे, ये कैसी बात है? मैं तो सोचती थी मेरी बेटी ऐसी है, उसकी भाभी भी अच्छी है, लेकिन मैं क्या जान रही थी कि मेरी बेटी के पीछे उसकी भाभी कैसे कैसे रंग दिखाती है। मेरी बेटी तो तुम्हें भाभी भाभी बोलते हुए थकती नहीं है, और तू भाभी होकर के क्या कर रही है उसके साथ? अभी मैं तुम्हारी माँ के पास फोन करती हूँ, रुक। अरे माँ जी, मेरी माँ के पास फोन लगाने से पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। जब आपकी बेटी की बात आती है तो आप क्या बोल रहे हैं कि भाई दूज भाई बहन का त्योहार है, और इस दिन हर भाई भाभी को अपनी ननद के यहाँ, अपनी बहन के यहाँ जाना जरूरी है। और दूसरी तरफ बुआ जी इतना फोन कर रही हैं आपके पास कि भाभी भैया को भेज दीजिए कम से कम, अगर आप नहीं आ रहे हैं तो। आपने कैसा जवाब दिया? मैंने सब सुना है आपका फोन पर बातें। आप तो पापा जी से बोले भी नहीं कि आपकी बहन ने फोन किया था, और ना आप खुद बोले उनसे कि मैं नहीं जाऊंगी तो आप चले जाइए अपनी बहन के यहाँ, और आप मुझे नसीहत दे रहे हैं। कभी बोलते रक्षाबंधन में मत जाओ बहू, मैं तुम्हें भाई दूज पर भेज दूंगी। जब भाई दूज आता है तो बोलते हैं कि खर्चा बहुत हो गया बहू, कैसे जाएगी तुम अपना भाई दूज पर मिठाई खिलाने? नहीं, ऐसा करो भाई को ही यहाँ बुला लो। अरे माँ जी, मेरा भी मायके मायने रखता है। जैसे आपकी बेटी को यहाँ आने के लिए तड़प होती है ना, वैसे ही मुझे भी अपने मायके जाने का वैसे ही तड़प होती है। और वैसे भी माँ जी, जब आप पापा जी को और आप खुद अपनी ननद के यहाँ नहीं जा रहे हैं तो मैं क्यों जाऊँ अपनी ननद के यहाँ? अरे बहू, मैं तो भूल ही गई थी। मैं तो सोची कि अब इतने बूढ़े बूढ़ी हो गए हैं हम लोग, तो क्या ये भाई दूज ये सब के चक्रों में पड़े, इसीलिए तुम्हारी बुआ जी को मैंने मना कर दिया था। मैंने तो सोचा बहू कि ये सब बच्चों लोग का पर्व त्योहार है, अब हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं तो हम लोग को क्या अब ये पर्व त्योहार से लेना देना है, इसलिए तुम्हारी बुआ जी को मैंने मना कर दिया, और ना तुम्हारे पापा जी को मैंने बताया। लेकिन अब मुझे लग रहा है बहू कि बुजुर्ग हो या बच्चे हो, पर्व पर्व होते हैं। तो तू ऐसा कर बहू, तुम्हें मैंने रक्षाबंधन में भी नहीं जाने दिया था मायके, तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले तुम्हारे पापा जी के साथ मैं तुम्हारी बुआ जी के यहाँ होकर के आ जाती हूँ, और उसके बाद तू चली जा अपने ननद के यहाँ, और वहाँ से निकल करके तुम अपना घर चले जाना और मेरे बेटे को यहाँ भेज देना। ठीक है माँ जी।